बहुत ही अफसोसजनक बात है कि ये महाराष्ट्र का क्या हाल हो चुका है, इसके बारे में निश्चित तौर पर हमें सबको चिंता है। इस देश का माहौल बदला जा रहा है, नफरत से भरा जा रहा है। और महाराष्ट्र में अभी व्यवस्था नाम की, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ रही है या नहीं है, या पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के हाथ में गई है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर बात है, जिसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। लगातार हम देख रहे थे कि कहीं उल्लासनगर की बात हो या दहशत में गोलीबार के प्रकरण हो, उसको किस तरह। देखिए, देश में जिस तरह से नफरत का माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, वही हिंसा में परिवर्तित हो रहा है। और समाज व्यवस्था में हिंसा को अपने आप ही बढ़ावा मिल रहा है। और जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने दो तरह के लॉ निकाले हैं, एक अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, और एक बाकी जनता के लिए। तो इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर जो अक्षम सरकार इधर आई है, इनकी जो प्राथमिकता है ये पैसा कमाने के लिए आ रही है, जो अनैतिकता से आई हुई है। तो ऐसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज़ हो, या समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो नैतिकता होनी चाहिए, वो इसमें है नहीं। और इसी वजह से ऐसे माहौल तैयार हो रहा है, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। सर, हम मॉरिस जो आरोपी था, जो मर्डर करने वाले तो उसके फोटो राज्यपाल के साथ में दिखाई दे रहे हैं, कई नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक आत्मचिंतन का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना पड़ेगा कि आज सरेआम गुंडों के साथ में मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम के फोटो आ रहे हैं। इससे क्या संदेश जा रहा है जनता में? इसके बारे में अगर ये नहीं सोचेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि उनको उस पद पे रहने का अधिकार नहीं। नाही, अत्यंत गंभीर बाब आहे। या महाराष्ट्रामध्ये आता कायदा सुव्यवस्था नावाची गोष्ट राहिली की नाही, की पोलिसांनी त्याचं नियंत्रण करावं का आता भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडांच्या हातामध्ये याचं नियंत्रण गेलेलं आहे, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे। निश्चित पद्धतीनं आपल्या विचारांच्या विरोधातली लोकांना विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार आता राज्यामध्ये राहिलेला नाही आणि देशातही राहिलेला नाही। आणि एक प्रकारची हुकुमशाही मानसिकता आणली जाते आणि भारतीय जनता पक्षाच्या गुंडांकडनं त्या संदर्भामध्ये त्याला समर्थनीय वातावरण तयार केलं जाते। हे अतिशय दुर्दैवाचं आहे आणि या प्रकाराचे आम्ही निश्चितपणे जाहीरपणे निषेध करत आहोत। अत्यंत कठोर शब्दामध्ये याची निंदा करत आहोत। भारतीय जनता पक्षाचं हे जे सरकार आहे, ज्या पद्धतीने अनैतिक पद्धतीने आलेलं आहे, यांचं कायदा सुव्यवस्थेवर नियंत्रण राहिलेलं नाही आणि संपूर्ण कायदा व्यवस्था कोलमडली आहे। महाराष्ट्राची प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्व बाबतीमध्ये अधोगती होते आहे आणि निश्चितपणे जनतेने याच्यावरती विचार करण्याची आवश्यकता आहे। तर लगातार गोळीबारची घटना घडत आहे, त्याच्याबद्दल आपली काय? हे अत्यंत, कारण हे सरकारच अनैतिक पद्धतीने आलेलं आहे। या देशामध्ये आणि राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने हिंसेला आणि द्वेषाला त्या ठिकाणी समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून केलं जातंय, सरकारचं मुकसमर्थन राहतंय, त्यातनं हिंसात्मक प्रवृत्ती या राज्यामध्ये वाढलेली आहे वेगवेगळ्या पद्धतीनं। दुसरीकडे हे अनैतिक पद्धतीने सरकार आलेलं आहे, ज्यांचा केवळ उद्देश आहे की पैसा कमवणं आणि भ्रष्टाचार करणं। आणि ज्या पद्धतीनं हे आलेलं आहे, त्यातनंच त्या नैतिकतेला बांधील ते नाही आहेत, हे त्यातनं दिसून येत आहे। आणि म्हणून कायदा सुव्यवस्था त्या ठिकाणी सांभाळण्याकरता आणि समाज मन हे सुस्थितीत, सुदृढ अवस्थेमध्ये ठेवण्याकरता ज्या पद्धतीनं सरकारकडनं प्रयत्न केले जायला पाहिजे, ते केले जात नाही आहेत। जसं खुलेआम त्या ठिकाणी गुंडांना आपण राजाश्रय मिळताना पाहतोय। हे सगळ्या गोष्टी अत्यंत दुर्दैवी आहेत। महाराष्ट्राची प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये अधोगती होते आणि देशाला मार्ग दाखवणारं राज्य आज कुठल्या अवस्थेमध्ये आणून ठेवलेलं आहे, हे निश्चितपणे मला असं वाटतं की चिंतेची बाब आहे।